Assalamualaikum dear viewers, how are you all? Welcome to my new video with Siraj Explore. तो आज हम क्रैश कोर्स का एक और मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हर साल तकरीबन इसमें से दो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अक्सर कोई ना कोई इक्वेशन आती रहती है, तो दोनों ही हम आज समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द सम इंटरवल। कोई डिस्टेंस कवर करते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। ऐसी हो जैसे हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है कैसे मालूम करते हैं, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वी एफ की वैल्यू वी एफ की जगह पर रखेंगे। तो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई। ठीक है, किसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पर पुट कर दी। अब पुट करने के बाद ये टू सेम, तो वी आई और वी आई कितना हो गया, टू वी आई प्लस एटी डिवाइडेड बाई डिवीजन में टू। अब टू जो है वो इसके साथ भी डिवाइड कर रहा है, टू इसके साथ भी डिवाइड कर रहा है, तो v इज इक्वल टू टू वी आई डिवाइडेड बाई टू प्लस एटी डिवाइडेड बाई टू। याद है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब टू और टू आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जवाब क्या आया, v इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी डिवाइडेड बाई टू। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला है एस अपॉन टी। तो इस v की जगह पर हमने क्या कर दिया, एस अपॉन टी। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये जो टी है वो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो एस इज इक्वल टू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वी आई टी प्लस ए टी और टी टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। ये इक्वेशन अक्सर हर साल पेपरों में आती रहती है। उसके बाद हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। इसके अंदर हम वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो पढ़ते हैं। लेट टेक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमने क्या किया है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिए, वी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, स्क्वायर दे दिया बोथ साइड पर। ठीक है, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी एफ स्क्वायर तो वी एफ स्क्वायर सेम वी। अब यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ा है आपने कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है ए ये है और बी ये है, तो जिस जहां जहां पर जो वेरिएबल होगा उसको हमने वहां पे पुट कर देना है। ठीक है, तो वी आई स्क्वायर प्लस टू वी आई एटी प्लस एटी होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर से प्लस टू वी आई प्लस एटी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस वेरिएबल को देखिए और इसको देखें तो क्या होगा, वी एफ इजिकल टू वी आई स्क्वायर सेम। अब यहाँ पर सेम क्या है हमें ये देखना है, तो सेम है यहाँ पर टू और ए। जब टू और ए को हमने कॉमन करके बाहर निकाल दिया तो हमारा क्या बचा अंदर, वी आई टी प्लस ए स्क्वायर ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू से आपस में कैंसिल हो जाएगा। वरना हमने ये क्या कर दिया, अगर टू यहाँ पर डिवाइड नहीं देंगे तो टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ टू यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर एक दोबारा इक्वेशन नहीं बनेगी। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड में टू देंगे, जब ये दोबारा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो टू टू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमने सेकंड इक्वेशन में पढ़ा है कि बी आई टी प्लस वन अपॉन टू आई टी स्क्वायर किस चीज के बराबर है, वो टोटल बराबर है एस के। तो हमने क्या कर देना है कि इस पूरी इक्वेशन की जगह पर हमें एस रखना है। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, रीअरेंज
रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।